पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री किसे कहते हैं और वंध्या किसे कहते हैं? कहते हैं ना बांझ। बंध्या और पुत्रवती। अब बताओ पुत्रवती स्त्री कौन है? वही ना जिसके बेटा हो गया है, वही है ना आपके हिसाब से? नहीं, आपकी परिभाषा गलत है। सही परिभाषा गोस्वामी जी कह रहे हैं अयोध्या कांड में। श्री भरत जी श्री मां सुमित्रा मां कहती हैं कि वही स्त्री पुत्रवती है। सुनो, वही स्त्री पुत्रवती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। जिसका सुत, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, वो स्त्री पुत्रवती है। कि पुत्र हो तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। तुम्हारे 4 बेटे हैं और चारों नास्तिक नालायक हैं। भगवान की पूजा नहीं करते, सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भगवान से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। तो तुम्हारे 4 बेटे हैं लेकिन चारों भगवान से प्रेम नहीं करते, तो तुम बंध्या ही कहलाओगी। पुत्रवती स्त्री वो है जिसका पुत्र प्रभु के चरणों से जुड़ा है। वरना तुम्हारे 10 औलादें हों और प्रभु से प्यार ना हो किसी को, तो तुम बंध्या ही कहलाओगी। तुम्हारा कोख, तुम्हारी कोख पवित्र ना हुई अभी। उस बच्चे से कोख पवित्र होती है जो बेटा या तो भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो, या ध्रुव बने, या प्रहलाद बने, या झांसी की रानी बने बेटी, या महाराणा प्रताप शिवाजी बने बेटा। तब तुम्हारा कोख, तुम्हारा गर्भ पवित्र होगा। वरना तुम दे दो बच्चे जन्म, बच्चे तो सुअर भी तुमसे ज्यादा थोक में जन्म रहे हैं, एक साथ 12-12। तुम भी रोती हो बच्चा हो जाए, कैसा हो जाए। कैसा क्यों? बच्चों को संस्कार ऐसे दो कि वो भगवान के हो जाएं। वरना आप बेटा पैदा कर तो दिए हैं, बताओ वो किस काम का है? खाता है, सोता है, वो भी तुमने भी बच्चे पैदा किए, वो भी बच्चे पैदा करने में लग गया। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं, कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं, चिड़िया भी पैदा कर लेती है। भगवान का भक्त पैदा करो तो जाने कि तुम मां हो। राष्ट्र प्रेमी पैदा करो तो जाने कि तुम मां हो। वरना बच्चे तो सुअर के भी हो रहे हैं। इसलिए मेरी मां, केवल बच्चे पैदा कर देना जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, उसे भगवत प्रेमी बनाओ। बाली जब मरने लगा, सुनना, बाली जब मरने लगा तो बाली ने मरते समय राम से कहा प्रभु यहां आओ। अंगद को बुलाया, बेटा यहां आ। राम के हाथों में अंगद के हाथ को रख दिया बाली ने, और हाथ रख के बोला, हे प्रभु, आज मैं अपने बेटे को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे नाथ, इसका दामन कभी ना छोड़िएगा, इसका हाथ कभी ना छोड़िएगा। वही पिता है जिसने मरने के पहले अपने बेटे को संस्कार दिया हो, और जिस पिता ने अपने बेटे के मस्तक को प्रभु के चरणों में झुकाना सिखाया हो, वही पिता है। आप अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में क्यों नहीं देते? तुम्हारी संतान को तुम प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी बंटवारे में देते हो। क्या बंटवारे में तुमने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम हर साल वृंदावन जाते थे, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम मर जाएंगे, बंटवारे में जमीन जायदाद तुमने ली है, अब मैं तुम्हें बंटवारे में अपने हिस्से का वृंदावन भी देता हूं कि अब तुम्हारा बाप जाता था तो अब तुम जाया करो, पिता की मर्यादा पूरी करो। तुम्हें बंटवारे में भगवान भी तो दो, भक्ति भी तो दो, संस्कार भी तो दो,
दौलत तुमसे ज्यादा वैश्याएं कमा रही हैं। दौलत क्या देते हो बच्चों को? संस्कार दो। कोई ना पूछेगा कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, कैसे उसके विचार और कैसे उसके संस्कार हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष तुम दोनों की जिम्मेदारी पूरी बेटा पैदा करने से नहीं होती। तुम्हारे लिए एक श्लोक लिखा है नीति में, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस श्लोक का अर्थ है वह माता पिता शत्रु हैं बच्चे के, वह माता पिता शत्रु हैं बच्चे के जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं देते, उचित शिक्षा और उचित संस्कार नहीं देते। दौलत दे दी तुमने, बंटवारे में संपत्ति दे दी, संस्कार नहीं दिया तो क्या दिया। इसलिए लापरवाही ना करना।